जीवन में जब सब कुछ टूट जाता है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है और वहीं से सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यहां तक कि जब दुनिया आपको नीचे धकेलती है तब भी आप यह चुन सकते हैं कि आप कैसे उठेंगे। ये बात मैं नेपोलियन हिल आपसे साझा कर रहा हूं। आप सब कुछ खो सकते हैं, अपना घर, अपनी नौकरी, अपने प्रियजन। आप एक दिन जाग सकते हैं और पा सकते हैं कि आपका जीवन जैसा आप जानते थे समाप्त हो गया है। पर सबसे अजीब बात क्या है, यह आपके साथ हुई सबसे अच्छी चीज हो सकती है। यह पागलपन लगता है ना? लेकिन सुनो, यह सिर्फ टूटने में है कि आपका सबसे बड़ा अवसर पैदा होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जब सब कुछ गलत हो जाता है तो रुकने का समय है, लेकिन मैंने सीखा पसीने से, नुकसान से, असफलता से कि यहीं से सफलता का सच्चा निर्माण शुरू होता है। जब आपके आसपास सब कुछ टूट जाता है, जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं, जब आपका प्रियजन चला जाता है, जब आपकी योजनाएं धूल में मिल जाती हैं और आपका विश्वास गायब हो जाता है, तो कुछ ऐसा है जिसे आप अभी भी नियंत्रित कर सकते हैं। और यही चीज उन लोगों को अलग करती है जो फर्श पर रहने वालों से उठते हैं। अपने दिमाग पर महारत हासिल करना। लेकिन चलिए ईमानदार रहें। जब दिल कुचल दिया जाता है तो स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल होता है। जब पीड़ा आपको अंदर से खा जाती है और सब कुछ आपके खिलाफ साजिश रचता हुआ प्रतीत होता है। मुझे पता है, मैं उस जगह पर रहा हूं। एक समय था जब मेरे विचारों को अनदेखा कर दिया गया, मेरी परियोजनाएं विफल हो गईं और यहां तक कि करीबी लोगों ने मेरी महत्वाकांक्षाओं पर हंसी उड़ाई। और सबसे बुरी बात, मैंने लगभग उन पर विश्वास कर लिया था। मानव मन एक बगीचे की तरह है। जब आपकी जिंदगी में अराजकता हावी हो जाती है, अगर आप अपने विचारों की देखभाल नहीं करते हैं तो खरपतवार तेजी से बढ़ते हैं। डर, संदेह, क्रोध, आत्मदया। और ये खरपतवार उन सभी अच्छी चीजों को दबा देते हैं जो वहां पनप सकती हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें पहले अपने बाहरी जीवन को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि वे अंदर से अच्छा महसूस कर सकें। लेकिन इसके विपरीत है। वास्तविक परिवर्तन अंदर से बाहर की ओर शुरू होता है। यह तब होता है जब आप दर्द के बीच भी इस बात का नियंत्रण लेने का फैसला करते हैं कि आप क्या सोचते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। क्या आपने कभी खुद को किसी की कठोर बातें बार बार दोहराते हुए पाया है? असफलताओं को इस तरह याद करते हुए जैसे वे लूपिंग में फिल्में हों? क्या आप यह सोचकर उठे हैं कि दिन पिछली हार की पुनरावृत्ति होगी? यह कोई संयोग नहीं है, यह एक मानसिक चक्र है जिसे तोड़ने की जरूरत है। और आप उस चक्र को कैसे तोड़ते हैं? यह एक छोटे लेकिन शक्तिशाली इशारे से शुरू होता है। मौन। बैठो, गहरी सांस लो, बाहरी शोर को बंद करो, अपने शरीर की आवाज सुनो, हवा को अंदर और बाहर आते हुए महसूस करो और फिर किसी ऐसी चीज के बारे में सोचो, सिर्फ एक चीज जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। यह बचपन की याद हो सकती है, यह सिर्फ जीवित होने का साधारण तथ्य हो सकता है। कृतज्ञता तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, यह आंतरिक प्रकाश को फिर से प्रज्वलित करता है। और जब आप अंधेरे में भी एक चिंगारी ढूंढते हैं तो आप अब खो नहीं जाते हैं। इसके बाद अपने शरीर को हिलाओ, अपना चेहरा धो लो, अपना बिस्तर बनाओ। इस तरह कपड़े पहनो जैसे आपकी दुनिया के साथ कोई प्रतिबद्धता हो, भले ही आपके पास न हो। ये सरल क्रियाएं आपको कमान की भावना वापस दिलाती हैं और कमान आपकी गरिमा का पुनर्निर्माण करती है। इसके बाद अपने साथ दयालुता से बात करें, आलोचनाओं को न दोहराएं, हारने वाले विचारों को न पालें। इस तरह बात करें जैसे आप दुख में एक दोस्त से बात करेंगे। कहो, मैं अभी भी यहां हूं, यह अंत नहीं है, यह एक सीख है और मैं जारी रखने के लिए काफी मजबूत हूं। और अगर आप तुरंत विश्वास नहीं करते हैं तो भी कहें, लिखो, दोहराओ, इसे अपने अंदर रिकॉर्ड करें जब तक कि यह समझ में आना शुरू न हो जाए। यह पुनरावृत्ति आपके मानसिक बगीचे में नए बीज बोती है। एक बार मैंने एक ऐसे आदमी का साक्षात्कार लिया जिसे एक कंपनी में समर्पित सेवा के 20 साल बाद बिना किसी स्पष्टीकरण के अपमानजनक तरीके से निकाल दिया गया था।
उसने मुझे बताया कि वह घर आया और दिनों तक चुप रहा। उसने खुद को बेकार महसूस किया, परिवार के लिए एक बोझ। लेकिन फिर एक सुबह कुछ बदल गया। वह उठा, स्नान किया, अपना सर्वश्रेष्ठ सूट पहना और 2 दशकों के काम में उसने जो कुछ भी सीखा था उसे लिख दिया। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि वह इसके साथ क्या करेगा, लेकिन वह जानता था कि वह इशारा पुनर्जन्म का एक कार्य था। कुछ ही महीनों में उसने उस ज्ञान का उपयोग युवा उद्यमियों की मदद करने वाली एक छोटी सी परामर्श शुरू करने के लिए किया, और बाद में वह अपने क्षेत्र में एक संदर्भ बन गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जिंदगी आसान हो गई थी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने डर को उसके लिए निर्णय लेने से इनकार कर दिया। उसने अपने दिमाग को नियंत्रित किया और इससे सब कुछ बदल गया। आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मेरे पास बिस्तर से उठने की भी ताकत नहीं है तो क्या होगा? सच्चाई यह है कि आपको ताकत की जरूरत नहीं है, आपको निर्णय की आवश्यकता है। ताकत बाद में आती है। आत्मनियंत्रण के प्रत्येक छोटे कार्य के साथ, प्रत्येक नकारात्मक विचार जिसका आप सामना करते हैं, प्रत्येक सचेत सांस के साथ आप अपने एक हिस्से को पुनः प्राप्त करते हैं। किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, केवल एक कदम की आवश्यकता है, और फिर एक और दूसरा। याद रखें, विचार भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, भावनाएं क्रियाओं को उत्पन्न करती हैं, क्रियाएं परिणाम उत्पन्न करती हैं। लेकिन सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि आप अपने दिमाग में क्या खिलाते हैं। डर और संदेह को खिलाना जहर पीने और ठीक होने की उम्मीद करने जैसा है। दूसरी ओर, दर्द के बीच भी उच्च विचारों को विकसित करना सर्दियों में बीज बोने जैसा है। ऐसा लग सकता है कि कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है जब तक कि वसंत नहीं आ जाता, और यह आता है। आपको दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, न ही आपको आज सब कुछ हल करने की जरूरत है। आपको बस सही चीज करने की जरूरत है जो आपके पास अभी है। आपका दिमाग, इसकी रक्षा करें, इसे शिक्षित करें, इसे निर्देशित करें। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह वही नियंत्रण था, आपके सबसे अंधेरे क्षण में, जिसने आपकी सबसे उज्जवल जीत के लिए मार्ग को प्रज्वलित किया। जब आपने जो कुछ भी बनाया है वह टूटना शुरू हो जाता है, तो ऐसा महसूस होता है कि आप बिना आश्रय, बिना दिशा, बिना मानचित्र के एक तूफान के बीच में हैं। जिस जमीन को पहले ठोस लग रहा था वह अब आपके पैरों के नीचे कांपती है। जिस सड़क का आप इतनी मेहनत से अनुसरण कर रहे थे वह बस गायब हो गई है। उस समय कई लोग जम जाते हैं। वे उस चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो पहले से ही टूट चुकी है। वे उस चीज को वापस लाने की कोशिश करते हैं जो पहले ही जा चुकी है। वे उस चीज को वापस लाने पर जोर देते हैं जो समय पहले ही ले चुका है। लेकिन अतीत आदेशों का पालन नहीं करता है, यह वापस नहीं आता है। और जितना अधिक आप इसके खिलाफ लड़ते हैं, उतना ही अधिक आप उस चीज के लिए ऊर्जा खो देते हैं जिसे अभी भी बनाया जा सकता है। जब मैं इससे गुजरा, और मैं एक से अधिक बार गुजरा, मैंने दिनों तक अपनी पुरानी योजनाओं का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की। लेकिन मैंने दर्द से पाया कि जो मर गया है उस पर जोर देना एक टूटी हुई नाव को रोने की कोशिश करने जैसा है। आप एक साथ डूबते हैं। यह तभी हुआ जब मैंने अपनी आंखें उठाईं और खुद से पूछा, नया लक्ष्य क्या है? कि कुछ बदल गया। एक लक्ष्य होना जरूरी है, एक नई मंजिल, कुछ ऐसा जो आज आप जो हैं उसके साथ समझ में आए, न कि सिर्फ आप जो थे उसके साथ। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब जीवन टूट जाता है तो यह न केवल आपके आसपास की चीजें बदलती हैं, आप भी बदल गए हैं। और कई लोगों की गलती यह है कि वे वापस वही बनने की कोशिश करते हैं जो वे थे, जैसे कि पीड़ा ने अंदर से कुछ भी नहीं बदला है। तो खुद से पूछें, इस दर्द के बीच भी क्या अभी भी मेरा दिल धड़कता है? क्योंकि यही वह चीज है जिसे आपको अभी खोजने की जरूरत है। पुरानी योजना नहीं, 10 साल पहले का सपना नहीं, लेकिन जो अभी भी आप में कंपन करता है, भले ही चोट लगी हो। शायद आपको अभी तक जवाब नहीं पता है, और यह ठीक है। पहला कदम सभी निश्चितताओं का होना नहीं है, पहला कदम पूछने का साहस होना है।
मैं ऐसे पुरुषों से मिला हूं जिन्होंने सब कुछ खो दिया, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, परिवार, और उन्होंने पीड़ा से सीखी गई बातों के आधार पर नए लक्ष्य निर्धारित करने का फैसला किया। उनमें से एक, उदाहरण के लिए, एक बढ़ई था जिसने कारखानों में वर्षों तक काम करने के बाद अपनी उत्पादन लाइन बंद होते हुए देखी। हफ्तों तक वह चुपचाप और निराशा में डूबा रहा, लेकिन एक ठंडी रात में उसे याद आया कि उसे अपने बच्चों को लकड़ी के साथ काम करना सिखाना कितना पसंद था। इसने एक लौ को प्रज्वलित किया और फिर उसने खुद से पूछा, क्या होगा अगर मैं अन्य युवाओं को यह कौशल सिखा सकूं? अगली सुबह उसने एक सरल योजना लिखना शुरू कर दिया और समय के साथ यह कमजोर किशोरों के लिए एक व्यावसायिक स्कूल बन गया। जो अंत लग रहा था वह एक नया रास्ता निकला। यह क्या सिखाता है कि एक नए लक्ष्य को महान होने की आवश्यकता नहीं है, इसे वास्तविक होने की आवश्यकता है। इसे आपके वर्तमान सत्य से पैदा होने की आवश्यकता है, न कि आपकी आहत गर्व से। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप वहां कैसे पहुंचेंगे। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। और शायद इस समय आपका दिमाग कह रहा है, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे पास फिर से शुरू करने की ताकत नहीं है। और मैं आपको समझता हूं, असफलता का दर्द हमारी ताकत को सोख लेता है। लेकिन ध्यान से सुनो, आपको एक नया लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, आपको ईमानदारी की जरूरत है। आपको अंदर देखने और यह स्वीकार करने की जरूरत है कि वह पुराना रास्ता खत्म हो गया है। यह हार नहीं है, यह परिपक्वता है, यह स्पष्टता है। निम्नलिखित के बारे में सोचें। यह न जानना कि कहां जाना है मनुष्य के सबसे बड़े कष्टों में से एक है। यह जीवित रहने जैसा है, लेकिन बिना किसी दिशा के। और एक नया लक्ष्य अर्थ लौटाता है। भले ही यह दूर हो, भले ही यह असंभव लगे, यह आंतरिक अराजकता को पुनर्गठित करता है। यह एक अदृश्य रेखा बनाता है जो आपके दिनों को फिर से जोड़ती है। और जब आप इसकी दिशा में चलना शुरू करते हैं, भले ही धीरे धीरे, आपके अंदर कुछ मजबूत होता है। लेकिन यहाँ एक बिंदु है जिसके बारे में कुछ लोग बात करते हैं। यह नया लक्ष्य गारंटी के साथ नहीं आएगा, यह रेड कारपेट के साथ नहीं आएगा, न ही तत्काल समर्थन के साथ। अक्सर यह छोटा, शर्मीला, नाजुक दिखाई देगा और आपको इसे संदेह, तुलना, जल्दबाजी से बचाना होगा, क्योंकि यह शुरुआत में यही है, एक बीज। और बीजों को फल देने से पहले देखभाल की आवश्यकता होती है। क्या आपको याद है कि जीवन की दिनचर्या, बिल्लों, मांगों से पहले आपकी आंखें क्या चमकती थीं? इससे फिर से जुड़ने का अभी भी समय है। शायद आपने इसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि यह मूर्खता है, या इसलिए कि उन्होंने कहा कि इससे पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन किसने कहा कि हर नए लक्ष्य को एक पेशा होने की आवश्यकता है? कभी कभी यह एक परियोजना, एक उद्देश्य, एक मौन मिशन होता है। कुछ ऐसा चुने जो आपको शांति दे, न कि केवल स्थिति। कुछ ऐसा चुने जो आपको आगे ले जाए, भले ही यह किसी को प्रभावित न करे, क्योंकि यह नया लक्ष्य आपका है। इसे किसी से मान्य होने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नया रास्ता चुनने के लिए जीवन के आसान होने का इंतजार न करें। इसे अभी करें, भ्रम के बीच, गंदगी के बीच। स्पष्टता निर्णय से पहले नहीं आती है, यह पहले कदम के बाद आता है। इसलिए उठो, भले ही चोट लगी हो। कागज और कलम लें, लिखें, मैं जिस जीवन का निर्माण कर रहा हूं उसके साथ मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं। जवाब तुरंत नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यह प्रश्न अक्सर पूछते हैं तो कुछ गहरा प्रकट होगा। और जब ऐसा होता है तो इसे इस तरह पकड़ें जैसे कि किसी डूबते हुए व्यक्ति को रस्सी फेंकी जा रही हो, क्योंकि यह बिल्कुल यही है। जब सब कुछ टूट गया हो तो एक नया लक्ष्य निर्धारित करना विश्वास का एक कार्य है। विश्वास है कि अभी भी एक रास्ता है। विश्वास है कि दर्द व्यर्थ नहीं था। विश्वास है कि आपने जो खोया है वह उस चीज को परिभाषित नहीं करता है जिसे आप बना सकते हैं। दुनिया ने शायद आपका मानचित्र छीन लिया हो, लेकिन वह आपका कंपास नहीं छीन सकती। और अगर यह सच की ओर मुड़ा हुआ है तो आप फिर से चलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगता है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितनी बार मुड़ता है। आप खो नहीं गए हैं, आप सिर्फ संक्रमण में हैं और आपकी कहानी का अगला अध्याय एक साधारण प्रश्न के साथ शुरू होता है। मैं अब कहां जाना चाहता हूं? यह प्रश्न पूछें और ध्यान से सुनें। जवाब आपकी जान बचा सकता है, जैसे इसने मेरी जान बचाई। उपलब्धि की तलाश में हर इंसान के जीवन में एक अपरिहार्य क्षण होता है। वह क्षण जब आप अपना सब कुछ देते हैं, समय, प्रयास, दिल, और फिर भी आप विफल हो जाते हैं। आपने योजना बनाई, तैयारी की, उच्च दांव लगाए और हार गए। यह भावना विनाशकारी होती है। आप न केवल योजना बल्कि खुद पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या मैं काफी अच्छा हूं? क्या मैं कोशिश करने के लिए मूर्ख था? यहीं पर कई लोग रुक जाते हैं, यहीं पर सपने मर जाते हैं। लेकिन मैंने सीखा, आंखों में आंसू और छाती पर निशान के साथ, कि विफलता यदि बुद्धिमानी से सामना किया जाए तो तत्काल सफलता से अधिक मूल्यवान है। यह वह लकड़ी बन सकती है जो आपकी अगली बड़ी उपलब्धि को खिलाती है। मुझे अपने जीवन का एक प्रकरण याद है जब मैंने वह सब कुछ निवेश किया जो मेरे पास था, जिसमें मेरी प्रतिष्ठा भी शामिल थी। एक परियोजना में जिस पर मैं अपनी पूरी आत्मा से विश्वास करता था। मैं विफल रहा और इसके लिए सार्वजनिक रूप से मेरी आलोचना की गई। दोस्त दूर हो गए, साझेदारियां टूट गईं और मुझे न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी निराश करने के भार से निपटना पड़ा। हफ्तों तक मैं चुपचाप डूबा रहा, लेकिन उस चुप्पी में मैंने कुछ अलग सुनना शुरू कर दिया। एक गहरी आवाज जो यह नहीं पूछ रही थी यह मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे विफलता को अपनी पहचान को परिभाषित करने देते हैं, लेकिन विफलता, मेरे प्रिय, आप कौन हैं वह नहीं है। यह केवल किसी ऐसी चीज का परिणाम है जो आपकी कल्पना के अनुसार काम नहीं करती थी। और यदि आपके पास इस परिणाम को सीखने वाले की आंखों से, न कि पीड़ित की आंखों से देखने का साहस है, तो आपको एक खजाना मिलेगा जो जल्दबाजी करने वालों के लिए छिपा हुआ है। स्पष्टता। यह देखने की स्पष्टता कि आप कहां भोले थे। यह महसूस करने की स्पष्टता कि तैयारी कहां गायब थी। यह पहचानने की स्पष्टता कि क्या काम किया और संरक्षित किया जाना चाहिए। क्योंकि विफलता हमेशा एक संदेश लाती है। समस्या यह है कि कुछ ही लोग सुनने की जहमत उठाते हैं। चलिए कुछ व्यावहारिक के बारे में बात करते हैं। जब सब कुछ गलत हो जाए तो क्या करें? पहली चीज, सामना करें। यह दिखावा करना बंद करें कि इससे दर्द नहीं हुआ। इस विषय से बचना बंद करें। अपनी विफलता के साथ बैठें। इसे इस तरह देखें जैसे आप एक पुराने प्रोफेसर की आंखों में देख रहे हों। पूछें, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? इसे लिखें। गलतियों को सूचीबद्ध करें, सफलताओं को सूचीबद्ध करें। तब तक लिखें जब तक आपके हाथ थक न जाएं, लेकिन सब कुछ रिकॉर्ड करें, क्योंकि यह आपके विकास का कच्चा माल है। फिर उस सामग्री को कार्रवाई में बदलें। फिर से शुरू करें, लेकिन अब और अधिक बुद्धिमानी के साथ, अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ, अधिक परिपक्वता के साथ। यदि आवश्यक हो तो छोटा शुरू करें। अधिक विनम्र लेकिन अधिक मजबूत। यह विनम्रता वैसे सबसे बड़े गुणों में से एक है जो विफलता हमें सिखा सकती है। और यही वह है जो मैंने हेनरी फोर्ड जैसे आंकड़ों में देखा। हाँ, महान फोर्ड आधुनिक ऑटोमोबाइल उद्योग के पिता बनने से पहले बार बार टूटे थे। उनके पहले व्यवसाय बुरी तरह विफल रहे, लेकिन हर प्रयास के साथ उन्होंने गलतियों को एक वैज्ञानिक के रूप में आत्मसात किया, जिज्ञासा और अनुशासन के साथ। उन्होंने विफलता को अपनी बुद्धि का अपमान नहीं माना, बल्कि एक डेटा, कुछ ऐसा जिसे समझने की आवश्यकता थी, न कि नकारने की। अब सोचिए कि आप कितने लोगों को जानते हैं जो विफल हो गए हैं और फिर कभी कोशिश नहीं की। प्रतिभाशाली लोग, प्रतिभा के साथ, विचारों के साथ, लेकिन जिन्होंने डर को अपने दिमाग का नया मालिक बनने दिया। और तुम, क्या आप उनसे जुड़ने जा रहे हैं, या क्या आप अपनी विफलता को एक हथियार बनाने जा रहे हैं? किसी ऐसे व्यक्ति में कुछ गहरा शक्तिशाली होता है जो गिर गया, लेकिन उसने और अधिक समझदारी से उठने का फैसला किया।
वह व्यक्ति एक ऐसी ताकत विकसित करता है जिसे लगातार विजयी कभी नहीं जान पाएंगे। उस व्यक्ति की ताकत जिसने पहले ही कुएं के तल का सामना कर लिया है और पाया है कि वहां अभी भी जीवन है। एक मौन ताकत लेकिन अडिग। याद रखें, प्रत्येक त्रुटि में एक खोज का बीज होता है। प्रत्येक गिरावट एक नया कौशल विकसित करने का अवसर है। और हर बार जब आप निराशा के आगे झुकने से इनकार करते हैं तो आप अपने आंतरिक किले में एक नई ईंट जोड़ते हैं। लेकिन इस पर ध्यान दें, यदि आप विफलता को ईंधन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं तो यह वजन बन जाती है। यह शर्म, पछतावा, पक्षाघात में बदल जाती है और आप अतीत में जीना शुरू कर देते हैं, अदृश्य जंजीरों को घसीटते हुए जो उन सभी चीजों को तोड़फोड़ करती है जो वर्तमान में पनप सकती हैं। ऐसा न होने दें। दर्द को पकड़ें और उसके साथ जलाएं। अपनी अगली चाल को रोशन करने के लिए उस आग का प्रयोग करें। मैंने एक बार एक महिला की कहानी सुनी जिसने अपनी सारी बचत के साथ एक दुकान खोली। उसने दिन रात काम किया, उसने हर विवरण में अपना दिल लगाया, लेकिन 1 वर्ष से भी कम समय में उसे दरवाजे बंद करने पड़े। वह हार मान सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने हफ्तों तक उठाए गए हर कदम की समीक्षा की। उसने पहचाना कि वह कहां गलत थी। उसने उन ग्राहकों की प्रोफाइल को समझा जिन पर उसने ध्यान नहीं दिया था। उसने समय, उत्पादों, स्थान का अध्ययन किया और उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन इस बार जो उसने सीखा था उसके आधार पर वर्षों बाद उसकी दूसरी दुकान शहर में एक संदर्भ बन गई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह एक निर्णय था। विफलता को ईंधन में बदलना। आपको अतीत को मिटाने की जरूरत नहीं है, आपको इसका उपयोग करने की जरूरत है। लंगर के रूप में नहीं बल्कि पाल के रूप में, घाव के रूप में नहीं बल्कि मांसपेशियों के रूप में। विफलता आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं आई थी, आपको परिष्कृत करने के लिए आई थी। और अगर आप इस मिशन को साहस के साथ स्वीकार करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यह झटका आपको किसी भी तत्काल जीत की तुलना में आगे ले जा सकता है। आप पहले ही गिर चुके हैं, अब चुनें। क्या आप फर्श पर ही रहेंगे या क्या आप फर्श को कूदने का आधार बनाएंगे? यह आप पर निर्भर है और यह निर्णय सब कुछ बदल देता है। जब जीवन टूट जाता है तो यह लगभग हमेशा उस चीज को साथ ले जाता है जिसे कुछ लोग तुरंत महसूस करते हैं। आपकी दिनचर्या, छोटी छोटी चीजें जो पहले आपके दिनों को आकार देती थीं, जल्दी उठना, अपने शरीर की देखभाल करना, चुपचाप चिंतन करना, सरल लक्ष्यों को पूरा करना, सब कुछ छोड़ दिया जाता है। आप देर से उठना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे खाना शुरू कर देते हैं, घर को अव्यवस्थित छोड़ देते हैं, अपने शरीर और दिमाग को भूल जाते हैं और पलक झपकते ही आप अब उस व्यक्ति को नहीं पहचानते जो दर्पण में है। आपकी ऊर्जा गिर जाती है, आपकी प्रेरणा गायब हो जाती है और बाहरी अराजकता आंतरिक अराजकता को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है। ऐसा मेरे साथ उस दौरान हुआ जब मैंने सार्वजनिक आलोचनाओं और गंभीर वित्तीय नुकसानों का सामना किया। उन दिनों ने मुझे बिना किसी दिशा के छोड़ दिया। मैंने खुद को छत को देखते हुए पूरे दिनों तक बिस्तर से उठने की ऊर्जा के बिना देखा और यहीं पर खतरा है। जब आप अपने आप को विकार में छोड़ देते हैं तो यह आपके जीवन को कमान देना शुरू कर देता है। जो पहले सिर्फ एक कठिन क्षण था वह एक नया पैटर्न बन जाता है और जितना अधिक आप उस राज्य में डूबते हैं उतना ही अधिक आप अपनी वास्तविक ताकत से दूर हो जाते हैं। लेकिन एक पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। यह एक रविवार था। मैं अकेला था और हफ्तों में पहली बार मुझे याद आया कि सब कुछ गलत होने से पहले मैं अपने दिनों की शुरुआत कैसे करता था। मुझे याद आया कि मैं हमेशा जल्दी उठता था, अपना चेहरा धोता था, कुछ ऐसा पढ़ता था जो मेरे दिमाग को पोषण देता था, अपने विचारों को लिखता था और चुपचाप उद्देश्य के साथ चलता था। इसने मुझे स्पष्टता दी, इसने मुझे संरचना दी और सबसे बढ़कर इसने मुझे अपने लिए सम्मान दिया। उस सुबह मैंने उन कार्यों में से केवल एक को दोहराने का फैसला किया। मैं उठा और अपना चेहरा ठंडे पानी से धो लिया। एक साधारण इशारा, लेकिन उस क्षण यह ऐसा था जैसे मैं खुद से कह रहा था, मैं अभी भी यहां हूं,
और मैं अभी भी फिर से शुरू कर सकता हूं। कई लोग कार्रवाई करने के लिए प्रेरणा आने का इंतजार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कार्रवाई प्रेरणा से पहले आती है। आपको शुरू करने के लिए मजबूत महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। मजबूत महसूस करने के लिए आपको शुरू करने की आवश्यकता है। अनुशासन कोई सजा नहीं है, नहीं कोई कृत्रिम कठोरता। यह अपनी गरिमा के साथ एक मौन समझौता है। यह वही है जो आपको उठाता है जब कुछ और काम नहीं करता है, जब दुनिया आपकी सराहना नहीं करती है, जब कोई आपका इंतजार नहीं करता है, जब सब कुछ व्यर्थ लगता है। यह दिनचर्या, संरचना, निरंतर कार्रवाई है जो आपको खड़ा रखती है। और मैं बड़े बदलावों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ छोटे, सरल लेकिन लगातार के बारे में बात कर रहा हूं। उसी समय पर जागना, भले ही आपकी कोई प्रतिबद्धता ना हो। खिड़की खोलना और प्रकाश को अंदर आने देना। कुछ मिनटों के लिए बैठकर अपने विचारों को व्यवस्थित करना, भले ही वे अस्त व्यस्त हों। अपनी भौतिक जगह का ख्याल रखना, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण सीधे आपके अंदर क्या होता है उसे प्रभावित करता है। मुझे एक आदमी याद है जिससे मैं एक बार मिला था। सालों तक वह एक प्रशंसित पेशेवर थे, अथक कार्यकर्ता। लेकिन एक दिन उसकी कंपनी दिवालिया हो गई। कुछ ही समय में उसने सब कुछ खो दिया, यहां तक कि जारी रखने की इच्छा भी। वह देर तक सोना शुरू कर दिया, खराब खाना खाना शुरू कर दिया, अलग थलग पड़ गया। धीरे धीरे वह खुद के अंदर गायब होने लगा। जब तक एक स्पष्ट क्षण में उसने केवल एक अलग चीज करने का फैसला नहीं किया। सुबह 6 बजे उठना और 15 मिनट तक हर दिन चलना। उसका कोई गंतव्य नहीं था, लेकिन उसकी एक नई लय थी। और समय के साथ उस आदत ने उसके आत्मसम्मान को बचा लिया। उसने फिर से अपनी देखभाल करना शुरू कर दिया। उसने फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दिया। उसने दोस्तों को फिर से खोज लिया और बाद में उसने पहले से अधिक चेतना और उद्देश्य के साथ एक नया व्यवसाय बनाया। आपको एक बड़ी योजना की आवश्यकता नहीं है, आपको एक लय की आवश्यकता है, एक निरंतर गति, एक संकेत हर दिन कि आपने खुद को नहीं छोड़ा है। जब सब कुछ खो हुआ लगता है तो अनुशासन ही बाकी है। यह वह नाव है जो आपको किनारे पर वापस ले जाती है, तब भी जब समुद्र अभी भी अशांत है। यह उत्सुक है, लेकिन आपकी दिनचर्या जितनी सरल होगी उतनी ही शक्तिशाली हो जाएगी। जागते ही एक गिलास पानी, एक संक्षिप्त पठन, मौन में एक समय, एक शारीरिक व्यायाम, ध्यान से किया गया कार्य। यह इन छोटे इशारों में है कि आपकी पहचान का पुनर्निर्माण शुरू होता है। और पहचान जब दृढ़ होती है तो नए अवसरों, नए रिश्तों, नए विचारों को आकर्षित करती है, क्योंकि सही लोग और मौके उन लोगों से जुड़ते हैं जिनके पास दिशा होती है और जिनके पास दिनचर्या होती है। भले ही वह बुनियादी हो, उनके पास पहले से ही एक दिशा होती है। इसलिए अगर आज सब कुछ गलत लगता है तो दुनिया को ठीक करने की कोशिश न करें। अपनी सुबह से शुरू करें। अपने घर, अपने शरीर, अपने विचारों में व्यवस्था डालें। आपको आश्चर्य होगा कि ये कार्य आपको कितना कुछ वापस दिलाते हैं जो खोया हुआ प्रतीत होता था। आपकी व्यक्तिगत शक्ति। आप लड़खड़ा सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप सब कुछ भी खो सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास जागने और छोटे दैनिक अनुष्ठानों को पूरा करने की क्षमता है, तब तक आप अभी भी नियंत्रण में हैं। और वह मौन नियंत्रण, दूसरों की आंखों के लिए अदृश्य, आपके पुनर्निर्माण का बीज है। अच्छा बनने के लिए कार्रवाई करने का इंतजार न करें, अच्छा बनने के लिए कार्रवाई करें, और आप देखेंगे कि अनुशासन, जो आज एक बोझ लग सकता है, कल आपकी मुक्ति होगी। यह आपके दर्द और आपके फिर से शुरू होने के बीच का पुल है, और उस पुल पर हर कदम आपको वापस उस व्यक्ति के पास ले जाएगा जिसे आप बनने के लिए पैदा हुए थे। जब सब कुछ टूट जाता है तो पहली चीज जिसे आपको पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता होती है, वह न तो आपका करियर है, न ही आपके रिश्ते, न ही आपका पैसा। यह आपका दिमाग है, क्योंकि यह वहीं से सब कुछ शुरू होता है, और यह वहीं है जहां सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भले ही दुनिया आपको नीचे धकेलती है, तब भी आप यह चुन सकते हैं कि आप कैसे उठेंगे।
यदि इस सामग्री ने आपके अंदर कुछ छुआ है तो जान लें कि अगला कदम आपके ठीक सामने है। अगला वीडियो पहले से ही स्क्रीन पर है, जो आपको आपके विकास में एक और कदम तक ले जाने के लिए तैयार है। मेरे साथ ऊपर चढ़ें और आप जो हैं उससे 1% बेहतर बने। यहां तक कि मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद, और मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा। अब आगे बढ़ें, अगला वीडियो देखें और उस निरंतर बढ़ती यात्रा को जारी रखें।